नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूजीसी नेट के अंतर्गत जो यूनिट 9 लगी हुई है जिसका नाम है जन एवं पर्यावरण। ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है हमारा पृथ्वी के मंडल। तो ये कितने होते हैं, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर होते हैं, इनके अंतर्गत क्या घटनाएं घटित होती हैं, बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 मंडल होते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल जो भी मैदानी भूभाग हैं वो आपके स्थल मंडल में आते हैं। जल मंडल जहाँ जल है जैसे समुद्र है, नदियां हैं। जीव मंडल जहाँ जीवन संभव है। अब जैसे कई जगह पर धूप ही नहीं निकलती है, वहां पर बर्फ गिरी रहती है। तो ऐसी जगहों पर जैसे हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं, वहां जीवन संभव नहीं है। तो उसको हम जीवमंडल नहीं बोल सकते। जीवमंडल केवल हम उसी को बोल सकते हैं जहां जीवन संभव हो। तो उसके बारे में। और वायुमंडल जो हमारे आसपास का जो वातावरण है चारों ओर का, और जितना हम आकाश की तरफ देखते हैं तो वो सब हमारा वायुमंडल है। तो अब वायुमंडल की हम 6 परतों को पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे, उनकी सीमा पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक इसकी सीमा होती है। और जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं या जो हमारे हवाई जहाज वगैरह हैं इसके अंतर्गत ही आते जाते हैं। और जो जेट होते हैं वो इसी के अंतर्गत अपनी उड़ान भरते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। यह पृथ्वी से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके अंतर्गत ही 23 किलोमीटर के आसपास एक ओजोन परत है। ठीक है। जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्योंकि अगर वो धरती पर आ जाती हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। अब उसमें छेद होने की वजह से ही कैंसर जैसे असाध्य रोग फैल रहे हैं। फिर आता है मध्य मंडल। पृथ्वी से 80 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। जितने भी उल्का पिंड यहाँ होते हैं वो मिलते हैं, हमें बनते हैं। फिर आता है आयन मंडल। जितनी भी संचार से संबंधित जो घटनाएं हैं, अब जैसे हम फोन पे बात करते हैं या टीवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो वो सारी तरंगे इसके अंतर्गत होती हैं। और इसकी जो सीमा है 640 किलोमीटर है। और रेडियो तरंगे इसके अंतर्गत मिलती हैं। फिर आता है तापमंडल। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा उग्र है। 1000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और जो स्पेस स्टेशन, जो भी हम स्पेस में कुछ भेजते हैं वो इसी में भेजते हैं। बहिर्मंडल 640 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका तापमान होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस यहाँ मिलती हैं, क्योंकि ये दोनों हल्की गैसें हैं। जैसे गुब्बारे में जो हम गैस भरते हैं वही गैसें यहाँ मिलती हैं। क्योंकि वो हल्की होती है तो इसलिए सबसे ज्यादा बहिर्मंडल में हमें ये गैस मिलती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ भी ले कि बहिर्मंडल में कौन सी गैसों की अधिकता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की। अब पढ़ते हैं हम प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इन्हीं को ध्यान से और भी कहीं से जानकारी इकट्ठा करके इस टॉपिक को क्लियर कर लें। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।